बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। मुल्क के अंदर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिसके अंदर मुल्क की जो टॉप लीडरशिप है वो हिज़्ब इक़्तिदार की है या हिज़्ब इख्तलाफ की है, वो अपनी जो सियासी कशीदगी है उसकी इंतहा को वो टच कर चुके हैं। ये सारा मामला किस सिमत बढ़ रहा है और इसमें करना क्या चाहिए, इस व्लॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन को इंतहाई सख्त किस्म की लैंग्वेज से वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, जो कि उनके शायान शान नहीं है। मौलाना साहब से जो मर्जी उनके ऊपर इख्तलाफ हो, जो भी करप्शन के उनके पास केसेस हैं, जो भी कुछ है, इस तरह की लैंग्वेज ना मौलाना के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, ना जरदारी साहब के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, ना शहबाज शरीफ। किसी के ख़िलाफ़ भी बिलो बेल्ट बात करने से आपका अपना कद काठ कम होता है। जबकि दूसरी तरफ जो मौलाना साहब है वो भी अभी उन्होंने बात की है कि ये जो इंसान पागल हो जाता है, पागल की नेक्स्ट स्टेज है बावला, तो प्राइम मिनिस्टर ये हो चुका। मौलाना भी कुछ अपने अंदाज में एक महज़ब तरीके से इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो सियासी जो कशीदगी ये बढ़ती जा रही है, ये किस सिमत जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर ये जो लोग कहते हैं फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, फ़ौज तो न्यूट्रल हो जाएगी। और जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये कह दी कि हमारा सियासत से लेना देना नहीं, विद द रेपिटेशन हम बात करते कि हमारा लेना देना नहीं है। तो फिर अगर एक और मैं बात करूं कि अगर वो बिल्कुल ही इनको कोई बात ना समझा सकें या कर सकें, तो ये तो आपस में लड़ भिड़ जाएंगे और एक दूसरे को हो सकता है कि ये एक दूसरे को इंतहाई संगीन नुकसान भी पहुंचा दें। जो भी इंसान जब गुस्से में आता है, जो कर सकता है वो कर जाएं ये, तो फिर नुकसान किसका होगा। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्योस आएगा, एक सिविल वॉर की सी कैफियत हो जाएगी। जैसे मौलाना ने अपने बंदों को कॉल दे दिया है, डी चौक के अंदर इमरान खान ने बंदे बुला लिए हैं। कल ये जो रात को वाक़या हुआ पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर, और जो लबो लहजा था मौलाना का और जो हुकूमत के लोग थे, इससे क्या लग रहा, जो शेख रशीद बात कर रहे हैं कि आपने डी चौक में आना है, सारे लोगों ने डी चौक में क्या करने आना है, उधर कोई कुश्ती होनी है, डी चौक कोई अखाड़े का नाम है। ये खुदा का खौफ करें, लेकिन इनमें से किसी को भी खुदा का खौफ नहीं है। और दूसरी बात, ये मज़हब को सारे मिसयूज़ कर रहे हैं, इमरान खान भी और मौलाना साहब भी। इमरान खान कह रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं अमर बिन मारूफ और नहीं मुनकर का बीच में जिक्र करके वो कह रहा है कि मैं जिहाद कर रहा हूँ। इधर से मौलाना साहब कह रहे हैं मैं जिहाद कर रहा हूँ। यानी ये मज़हब को बीच में ला रहे हैं अपनी ये सारी पावर पॉलिटिक्स के लिए। इनमें से दोनों जिहाद नहीं कर रहे, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये इक़्तिदार के लिए मर रहे हैं। और अगर इन्होंने एहतसाब करना होता हुकूमत ने, तो अब तक एहतसाब किया होता। ये तीन बंदों से आप लड़ते लड़ते आप हुकूमत गंवा रहे हैं। जब से आप अपोजिशन में थे तब भी यही बात थी, अभी भी ये बात है। अब हम के लिए क्या किया, वो एक अलग सवालिया निशान है। और मौलाना और ये जो दीगर लोग हैं जितने भी, इन्होंने क्या किया है, तो मामला ये कि ये इनकी अपनी एक आपस के अंदर दुश्मनी है। दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है, इक़्तिदार की है। उसके लिए मज़हब को इस्तेमाल करना है, अवाम को इस्तेमाल करना है, मुल्क को जो भी ये कर सकें ये करेंगे, और जो भी हद क्रॉस हो सकती है ये करेंगे। हुकूमत भी करेगी, मौलाना भी करेंगे। मौलाना किस हैसियत के अंदर वो लेके आए हैं उधर अंसारुल इस्लाम के लोगों को। ये जो लठ बरदार आपने एक पूरी की पूरी फ़ौज कायम की हुई रज़ाकारों की, जो रिलीजियसली चार्ज्ड लोग हैं, जिनसे आप किसी तरह का भी काम करवा सकते हैं, तो ये तो कोई इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। MQM के अंदर ये जो मिलिटेंट विंग था ये क्यों ख़त्म किया गया। और ये जो मज़हब के अंदर इस तरह के लोग होते हैं, तो वो तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा वो मेंटली चार्ज्ड लोग होते हैं। तो मौलाना साहब जैसे बात कर रहे हैं कि जी हम सियासत कर रहे हैं, तो सियासत को सियासत तक रहने दें। ये जो रज़ाकार हैं, जो ये जो आपकी अंसारुल इस्लाम है और इस तरह के जो जत्थे हैं, इनको बीच में ना लेके आए, इससे कत्लो खून हो जाएगा। और ना इमरान खान ये बात करें। मौलाना साहब की जो रिस्पेक्ट बनती, बात लिहाज से करें, तमीज़ से करें दोनों पार्टीज़। और मुल्क के अंदर इससे क्या होगा, ये आपकी जो बदजुबानी है, आपकी ये जो गालिम गलोच वाली लैंग्वेज है, ये नीचे ट्रैवल करेगी। वो जैसे पहले एक जो ग्रुप है वो पटवारी बोलता, PMLN वालों को पटवारी, दूसरी तरफ के लोगों को यूथिया बोलते हैं, और ये मौलाना साहब के बीच में लोग हैं। तो भाई इससे क्या तरबियत कर रहे हैं आप लोग। इफ़ द गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। अगर लीडर ये कर रहे हैं, तो जो आपका आम वर्कर है, जो सेमी लिटरेट या इलिटरेट है, उसकी क्या सूरत हाल होगी।
یہ آپ اس چیز کا بھی تھوڑا سا احساس کریں. یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. جو ایک آئینی جمہوری طریقہ ہے اس کو اپوزیشن نے فالو کیا ہے, آپ اس کو چلنے دیں. آپ کے جو بندے ہیں آپ اپنی جو سیاسی اسٹرینتھ ہے اس کو شو کریں. آپ یہ بوکھلاہٹ کے اندر آ کے گالی گلوچ کر رہے ہیں, اس سے آپ کا قد کاٹ کم ہو رہا ہے. جو یہ چھنگا مانگا کی سیاست ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, زرداری صاحب نے بیگ کھولے ہوئے ہیں, تو بھئی آپ اس کا کاؤنٹر وہ کریں جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. تو اس طرح کی گالم گلوچ سے اور یہ چیز کر کے معاملہ حل نہیں ہوگا. آرمی چیف صاحب نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ نے مولانا صاحب کا یہ نام نہیں لینا, لیکن آپ پھر نہیں رکے, آپ نے اتنی دفعہ اور اسی انداز میں لیا جیسے آپ پہلے لے رہے ہیں. تو مولانا بن نے بھی یہی کام کیا ہے, شہباز شریف بھی یہی کام کر رہا ہے. تو اوورآل جو پوری کی پوری جو جو آپ کی پولیٹیکل قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے, اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. سارے کے سارے بکھلائے ہوئے مر رہے ہیں پاور کے لیے, اور سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کو آؤٹ کرنے کے لیے. عمران خان آؤٹ ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ کیا کریں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ نے آؤٹ کرنا ہے, آپ کی یہ سیاسی جنگ ہے, آپ کا ایک آئینی حق ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کو ایک آئینی جمہوری سیاسی طریقے سے کریں. گالم گلوچ لٹھ بردار یہ لوگوں کو لا کر اور اس طرح لوگوں کو آگے پیچھے کڈنیپ کر کے یہ کریں گے, دونوں پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں, تو پھر یہ نقصان ہوگا ملک کا, قوم کا. تو ایسی صورت میں میرا یہ ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اگر تنازع زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کون ہوگا انڈیویجول جو ان کو آ کے بیچ میں انٹروین کر کے روکے گا. سپریم کورٹ میں معاملہ جب جائے گا تو اگر بالکل ہی فوج جو ہے وہ بیچ میں آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ لڑ بھیڑ کے ایک دوسرے کو مار دیں گے, اور لوگوں کا ڈی چوک کے اندر, اسلام آباد کے اندر یہ نقصان ہو جائے گا, قتل و خون ہو جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر فوج کو چاہیے کہ جو ان کا رول بنتا ہے ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی, یہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملک کو آپ نے بچانا ہے ان چیزوں سے. تو یہ سیاسی صورتحال ابھی تک چل رہی جو انتہائی افسوسناک ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اب ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ.